और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जेएमएम के कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल पर गाज गिर गई है। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से कोषाध्यक्ष पद से हटाया है। पार्टी के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई है। कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल पर गाज गिर गई है। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। साथ ही पार्टी के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी है। कोई आरोप भी नहीं है। वो संगठन से मुक्त कर देना कोई बहुत संगठन के मायने में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उन्होंने इच्छा जताई हो, जो भी अंदर की बात हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सांगठनिक बातें हैं और पार्टी की मजबूती के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। तो जेएमएम नेता विनोद पांडे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विनोद पांडे जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। जेएमएम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां रवि केजरीवाल पर गाज गिरी है। कोषाध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है। आखिर क्या वजह थी? और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से जो बैंक खातों का संचालन है उसकी जिम्मेवारी से भी उनको मुक्त कर दिया गया है। जी, वो पत्र मेरे द्वारा ही जारी किया गया है सुकन्या जी, और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि उनको कोषाध्यक्ष पद से पदमुक्त किया जा रहा है और उनके द्वारा जो संचालित होते थे पार्टी के अकाउंट, उस पर रोक लगाई गई है जी। वो अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई उनके ऊपर नहीं। विनोद पांडे जी, पूरे देश में और साथ ही झारखंड में कोरोना का कहर है। मुख्यमंत्री होम क्वारंटीन है, कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में ऐसी क्या बात हो गई कि एकदम से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा? नहीं, ये फैसला कोई आज का फैसला नहीं है। ये पहले ये फैसला ले लिया गया था, और चूंकि मैं भी होम क्वारंटीन ही हूँ, मैं होम क्वारंटीन होकर के ही आपसे बात कर रहा हूँ जी। तो ये जो निर्णय लिए गए हैं, ये जो कार्रवाई की गई है, ये पार्टी का जो हाईकमान है, माननीय गुरुजी कार्यकारी अध्यक्ष जी, उनके निर्देश पे किया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद पांडे जी। विनोद पांडे जेएमएम नेता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है और कुछ कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया। झारखंड में कोरोना के पांव पसारने के साथ ही सियासत भी चरम पर है। सत्ताधारी दल जहां इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सीधे राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। झारखंड के हर कोने से कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सियासी संग्राम भी अब तेज हो गया है। सत्ताधारी जेएमएम ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब कोरोना का शुरुआती दौर था तब लॉकडाउन हुआ, लेकिन जैसे ही संक्रमण का फैलाव शुरू हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये तो केंद्र सरकार की नाकामी है। जब संक्रमण कम था, जब 5,500 लोग थे संक्रमित, तब लॉकडाउन लगा। अब जब लगभग हम लोग 7 लाख के करीब जा रहे हैं, तो अनलॉक की प्रक्रिया है। ये कैसा सरकार है दिल्ली में बैठकर। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने जेएमएम के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाकर केंद्र को निशाना बना रही है। देखिए, अपनी नाकामी से पर्दा हटाइए और नाकामी छुपानी नहीं चाहिए। आप स्पष्ट कीजिए ना कि हम नहीं कर पा रहे। आप देखो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया और इन 3 महीनों में 6 मरतबा सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता की। वार्ता करने के बाद सारा वो एग्जीक्यूट करते। आपने प्रधानमंत्री के सामने क्या रखा? आप तो नाकाम हैं। आप बताओ, ईश्वर नहीं करे कि झारखंड के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो, लेकिन स्थिति पैदा हो रही है। इसमें दो राय नहीं कि संक्रमण सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी से फैला है, लेकिन इसमें चूक कहां हुई, इस पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय अब सामने दिख रहे हालात को काबू में करने की जरूरत है। अब चुनौती इस बात की है कि दहलीज लांघ चुके कदमों को वापस घर की तरफ कैसे मोड़ा जाए।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहनगरी जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला के डीसी रविशंकर शुक्ला और एसएसपी एम तमिलवाणन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ही पदाधिकारी जिले में प्रवेश करने वाले तीनों ही चेक नाका का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही वहां पदस्थापित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया। मौके का जायजा लिया सहयोगी रंजीत ओझा ने। संख्या को देखते हुए अभी हम आदित्यपुर ब्रिज पर हैं और वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि देख सकते हैं किस तरह खुद जिले के उपायुक्त और एसएसपी हैं, वे लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। जो लोग इधर उधर कर रहे हैं, बिना मास्क पहने घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और क्या क्या किस तरह की व्यवस्था और की जा रही है सर? यहाँ मुख्यतः जो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के और गृह मंत्रालय के निर्देश हैं, उनके अनुपालन के दिशा में कार्य किया जा रहा है और सघन चेकिंग इसके लिए की जा रही है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अन्य राज्यों से जो आने वाले लोग हैं उनको हमारे चेक पोस्ट पर ही चिन्हित किया जा सके और होम क्वारंटाइन का मुहर उनकी हथेली पर लगाया जाए। साथ ही साथ उन्हें नोटिस दिया जाए और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि वो होम क्वारंटाइन में रहें। और इस क्रम में जो विदेश यात्रा से अब वापस आने वाले लोग हैं उनके संबंध में भी विशेष अलग से प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें पेड क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और कुल मिलाकर के ये प्रयास है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तथा उससे बचाव के लिए व्यापक प्रयास किए जा सके। नहीं, आप जो खुद देख सकते हैं कि जब आदित्यपुर से लोग आते हैं, टू व्हीलर में आ रहे हैं, यहाँ पर उतर जाते हैं, बाइक वहाँ जाता है, फिर ये लोग जाके वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। इन लोगों का फीलिंग ये है कि जब यहाँ 2 में आएंगे तो पुलिस पकड़ रही है करके, तो इसलिए इन लोगों का भी सिखाने के लिए हम लोग जो सबको यहाँ खड़ा कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इनको ऊपर जो है लीगल कार्रवाई भी करेंगे, केस भी करेंगे, फाइन भी कराएंगे। तो लोगों को हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं उन लोग को समझाने के लिए कि जो है इसको मजाक से नहीं लेना है चीज़ों को। जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, इन लोगों को खुद सीरियसनेस इसको दिखाना होगा, सीरियसनेस दिखाने के ताकि खुद को भी अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की भी जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए इन लोग हम आज इस चीज़ को एहतियात करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह जागरूक किया जा रहा है कि वे लोग मास्क का उपयोग जरूर करें और जो गाइडलाइन है केंद्र और राज्य सरकार का उसका जरूर पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। गुमला में इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जहां उन्हें कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, वहीं जिला प्रशासन इलाहाबाद बैंक के सभी कर्मी को क्वारंटीन कर दिया है। ये बैंक शहर के शारदा कॉम्प्लेक्स में स्थित था। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। ये मौजूद है शारदा कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स की बता दें आपको, यहाँ पर कई बैंक है, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप जो व्हाइट कलर का जो गेट है ये इलाहाबाद बैंक का एंट्री गेट है और यहीं से इलाहाबाद बैंक का जो ऊपर ब्रांच है वहाँ जाते थे। लेकिन इलाहाबाद बैंक के जो मैनेजर हैं उनको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बैंक के सारे स्टाफ कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में चले गए हैं क्योंकि जैसे ही उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया वैसे ही हड़कंप मच गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर कई बैंक हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। उन बैंकों को भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, एहतियातन बंद कर दिया गया है क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति हो गई है कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक प्रबंधन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है, वहीं इस पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि अब कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही थी वो खतरनाक हो सकती है। जिस तरह से बैंक प्रबंधक को कोरोना पॉजिटिव आया है उसके बाद बैंक के सभी कर्मी क्वारंटाइन हो गए हैं और कहीं ना कहीं बैंक को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ परिसर में जो अन्य जो यहाँ दुकान है या बैंक है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। लोहरदगा में बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नालियों का पानी सड़क पर आ चुका है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये नली तो देख लीजिए आप खुद से देख रहे हैं, नली का कोई निकासी नहीं है यहाँ पर पानी निकलने का। हम लोग हमेशा इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो इसका कोई जब कंप्लेन करते हैं तो कचरा वाला आता है तो उसको बोलते हैं तो वो बोलता है 10-20 लो तब साफ़ करेंगे। उसको देने के बावजूद भी सही साफ़ नहीं करता। उसके बावजूद भी साफ़ करने के बावजूद भी देखिए ये पूरा परेशानी हम लोग झेल रहे हैं और ये पूरा बरसात हम लोग को झेलना है। तो दिक्कत होती है, बारिश होती है तो घर में पानी घुस जाती है एक ठेवना से ऊपर और चलने उलने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है हमें।
साहिबगंज जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच नावों की संख्या कम होने से दियारा के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। नदी के जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों के गांव में पानी भर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन नावों का उचित प्रबंध नहीं कर रहा, तो प्रशासन की दलील है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है और बाढ़ के हालात पर नजर रखी जा रही है, लिहाजा ग्रामीणों को घबराने की जरूरत नहीं। उसमें तो नाविकों का नहीं था, तो वो हम लोगों ने भुगतान कर दिया। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है, और अगर कुछ होगा भी तो हम लोग उसके लिए आवंटन की मांग करेंगे और वो निश्चित रूप से उनको भुगतान। पूर्वी सिंहभूम में धान की रोपनी शुरू हो गई है, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसान थोड़े निराश जरूर हैं। किसी तरह सिंचाई सिंचाई तक धान की रोपनी चल रही है। हालांकि अब भी उन्हें मानसून पर भरोसा है। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। खेत है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो धान का है वो रोपनी शुरू कर दिया गया है। महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक गीतों के साथ ये धान की रोपनी करती हैं। अभी पानी की स्थिति खराब है, ऊपर वाला पानी से तो ये सब खेती हो रहा है। नाला से कैसे भी पानी उठा के हम लोग खेती कर रहे हैं। क्या उम्मीद है धान का फसल कैसा होगा? धान का उम्मीद अब वर्षा के ऊपर में ही निर्भर होता है। अभी तो काम शुरू किए हैं, पर बारिश नहीं होने की वजह से अभी धान पानी पटा के काम शुरू किए हैं। जैसे हम लोग को धान लगाने समय गीत गाते हैं, पर इस बार इतना मज़ा नहीं है जो बारिश नहीं होने के कारण। तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी है इनको कि खेतों में अपने काम कर रहे हैं और अभी से लगे हुए हैं, लेकिन बारिश का भी इनको आशा है कि बारिश अच्छी हो ताकि इनका फसल अच्छा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। चलिए बात करते हैं पाकुड़ की, जहां किसान खेती करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। सरकार की तरफ से किसानों को बीज मिलना था, लेकिन बीज वितरण नहीं होने से किसानों ने खुद कर्ज लेकर महंगे दर पर बीज खरीदा और खेती शुरू कर दी। पाकुड़ में 49,000 हेक्टेयर जमीन में धान की खेती 1,10,000 किसान करते हैं। साहिबगंज में सरकारी योजना से मायूस किसानों पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि सरकारी बीज के इंतजार में थक हार कर किसानों को महंगी कीमत चुकानी पड़ी। धान रोपाई के इंतजार में किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें सरकारी बीज समय पर मिल जाएगी, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। समय से यदि धान का बिचड़ा तैयार नहीं होता तो फिर फसल की पैदावार कैसे होती? सो अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से ही धान के बीज खरीदने की मजबूरी है। वहीं जिले की कृषि पदाधिकारी हालात से वाकिफ तो हैं, लेकिन लाचारगी का रोना रो रहे हैं। हम लोग अपना घर से कर रहे हैं, हमको मिला नहीं सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जितना खर्च जैसे अपना घर से कर रहे हैं हम लोग का सुविधा होना चाहिए। देखिए हमारे जिला में सरकारी बिचड़ा तो लेट आता है, इसलिए अभी उसका रोपनी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो तो अभी बिचड़ा गिरा ही है, पर किसान जो अपने से लगाए बीज गिराए हैं वो बीज अभी लगा रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो स्थित अपने पैतृक गांव अलारगो में किसान के वेश में नजर आए। धान खेत में रोपाई के लिए उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर खेत तैयार किया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी कृषि कार्य में मंत्री का हाथ बटाते नजर आए। बाद में मंत्री जी खेत के पास बने कुएं में स्नान करते भी दिखे और तालाब के उद्घाटन के दौरान अपनी पत्नी संग पूजा अर्चना भी की। मंत्री को अपने पास पाकर ग्रामीणों में भी उत्साह रहा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। केविन केयर ने अपने हेयर प्रोडक्ट इंडिका का नया विज्ञापन जारी किया, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। 1 घंटे से कलर लगाने में लगा हुआ है। टाइम लगता है बॉस। टेक इट इजी, इंडिका इजी से सिर्फ 10 मिनट में कलर कर। इजी कैसे? हेल्प तो चाहिए ना। इंडिका इजी का मतलब क्या होता है? मतलब खुद कलर कर। पर हेयर सेफ्टी? इसमें है आंवला भी, हिबिस्कस भी। नो अमोनिया, नो टेंशन। ग्लव्स लगा के मिक्स करो, शैम्पू जैसे आसानी से खुद अप्लाई करो, 10 मिनट बाद वॉश करो, फुल कलर। अब 10 मिनट में खुद कलर करो। इंडिका इजी, टेक इट इजी।
श्रावणी मेले का इस बार आयोजन नहीं होने से देवघर के बाबा मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में भक्तों की जगह कबूतरों ने अपना आशियाना बना लिया है। बड़ी संख्या में कबूतर मंदिर प्रांगण में देखे जा रहे हैं। इन कबूतरों के लिए खाने की व्यवस्था स्थानीय पुरोहितों द्वारा की जाती है। मंदिर प्रांगण का जायजा लिया सहयोगी ऋतुराज सिन्हा ने। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में एक भी श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं हो रहा है। जो भी है सब यहाँ स्थानीय तीर्थ पुरोहित, जो कल तक सावन के माह में एकदम जबरदस्त यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ती थी श्रद्धालुओं का, आज देखिए कि उस प्रांगण में कबूतर है, यानी कि शांति के दूत कबूतर। जिस प्रकार से पूरा माहौल एकदम वातावरण शांत है, जय जय शिव का और बोल बम का जयकारा यहाँ पे नहीं गूंज रहा है। तो आप देखिए कि ये कबूतर जो है तो शांति के जो दूत माने जाते हैं, वो किस प्रकार से मंदिर प्रांगण में अपना आशियाना बनाए हुए हैं और इनके भोजन के लिए जो स्थानीय तीर्थ पुरोहित है वो इनका भोजन की व्यवस्था करते हैं। और देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखिए, तो हम ये माना जाए कि आप भी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए और बाबा का दर्शन घर बैठे ही कीजिए और पूजा अर्चना कर अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति घर से ही कर सकते हैं। देवघर मंदिर प्रांगण से ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। तो देखा आपने कि सावन का पवित्र महीना है, शिवालयों के पट बंद हैं। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में कोरोना की वजह से सदियों की परंपरा टूटी है। पट बंद रहने से शिव भक्त मायूस हैं। सरकार द्वारा ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था तो है, लेकिन भक्त इसलिए परेशान हैं क्योंकि घरों में रहकर कैसे करे पूजा, इस बात की जानकारी लोगों के पास नहीं है। न्यूज़ 18 ने जब मंदिर के तीर्थ पुरोहित से बात की तो उनका कहना है कि वैसे तो भगवान सब जगह हैं, लेकिन शिव भक्त अपने पंडित को फोन कर भी अपनी पूजा करा सकते हैं। प्रतीक होता है त्रिशूल, जो बाबा के मंदिर के गुंबज के ऊपर लगा हुआ है। भक्त लोग उसी त्रिशूल को देख के अपनी कामना करके बाबा से अर्जी करेंगे और हमारी ये उम्मीद है जो कि बाबा उनकी आवाज़ सुन के भक्तों को कामना पूरा करेंगे। पूजा का कोई व्यवस्था नहीं। पूजा कोई भी भक्त कराना चाहते हो अपने संबंधित पंडित जी के माध्यम से वो पूजा करा सकते हैं, उसकी व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। इसलिए कोई भी भक्त यदि पूजा कराना चाहते हो तो अपने पंडित जी से संपर्क करें और वो पूजा करा सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। जमशेदपुर में सावन का बाजार सज धज कर तैयार है, लेकिन कोरोना की वजह से बाजार में वीरानी है। कोई भी कपड़ा दुकान में खरीदारी करने नहीं जा रहा। कपड़ा दुकानदारों का कहना है कि जब धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे तब उनके सामान कैसे बिकेंगे। बहुत बुरा हालत है सर, अभी तक बोनी भी नहीं हुआ बाबा धाम का कपड़ा का। हम लोग माल तो परचेजिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो पहले ही का माल नहीं बिक रहा तो नया माल कौन परचेजिंग कर रहा। पहले बात तो फैक्ट्री में बन ही नहीं रहा माल। अभी कपड़ा बाजार अभी बहुत मंदा है, कपड़ा का अभी बाजार बिल्कुल नहीं है। और सावन का जो पिछले साल का स्टॉक रखे हुए हम लोग नया तो आ ही ली है, इसका भी अभी बोनी भी नहीं हुआ। 2 दिन हो गया सामान लगे, अभी तक बोनी भी नहीं किए है। अगले साल का क्या पोजीशन था? अगले साल तो ठीक था पोजीशन। अगले साल तो हम लोग करीब लाख 1.5 लाख रुपये का माल बेचे थे सावन। चलिए बात करते हैं अफ्रीका की, जहां सावन के मौके पर एक युवक ने पूजा अर्चना की। उसने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही हवन भी किया। इस मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। देवघर में इस साल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा। ऐसे में सावन माह के दौरान शिवगंगा में स्थानीय से लेकर बाहरी लोगों के स्नान कर बाबा का जलार्पण करते थे, लेकिन साल कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन ने शिवगंगा के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि कोई भी शिवगंगा में स्नान न कर सके। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि चलता रहेगा खबरों का सफर।